दोस्तों, नेटफ्लिक्स में एक फिल्म आया था जामताड़ा। शायद इसमें आप में से बहुत लोगों ने देखे हैं। इस जामताड़ा का फिल्म साइबर क्राइम से संबंधित था, जो पूरा देश में फैला हुआ है। इसी साइबर क्राइम से बचने और इस जामताड़ा में साइबर क्राइम किस तरह से पनपा है, इसी के बारे में बताया गया। दोस्तों, मैं आज आपको जामताड़ा के बारे में बताऊंगा, जहां से देश विदेश के साइबर क्राइम ये लोग करते हैं और पूरा देश का पुलिस जामताड़ा आकर कभी कभी इन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दोस्तों, झारखंड के एक जिला है जामताड़ा। पहले हम समझते हैं कि ये भारत के नक्शा में ये छोटा सा जिला है जामताड़ा। पूरा भारत में झारखंड के दो जिला नाम है, एक है धनबाद जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहता है, दूसरा है जामताड़ा जिसे साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहता है। इसमें लगभग 25-30 साल पहले इसी जामताड़ा क्षेत्र छोटा मोटा क्राइम होता था, यानी शुरू से ही यह जामताड़ा क्राइम स्पॉट माना जाता था, जहां पुलिस काफी मुस्तैद रहते थे। यहाँ पे इस जामताड़ा में एक छोटा सा स्थान है करमाटार। इसी करमाटार क्षेत्र में है जिस पुलिस ने इस यहाँ पे साइबर क्राइम रोकने का प्रयास करते हैं। यही करमाटार में शुरू से ही है पकड़मारी, छिनताई, स्नैचिंग, ये सब छोटा मोटा क्राइम होता था शुरू से ही, लगभग 25-30 वर्ष पहले। फिर जब यहाँ पर पुलिस मुस्तैद होकर ये सब क्रिमिनल को धरपकड़ करने लगे, तो चूंकि ये क्रिमिनल जो है हमेशा नया नया तरीका सोचते हैं। पहले ये चीज आपको बता दो कि ये जामताड़ा बंगाल से सटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ बंगाली समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, बंगाली बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं। और इस बंगाली क्षेत्र में करमाटार में जो क्षेत्र है, यहाँ से साइबर क्राइम का एक से एक दिग्गज पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा कमाने का आसान तरीका होता है, जिसके कारण और लोग भी इस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब छोटा मोटा क्राइम बंद हो गया तो ये लोग दूसरा तरीका अपनाए, एटीएम, यानी एटीएम का टेक्निकल जो जुगाड़ लगा के एटीएम से पिन के जानकारी करके यहाँ से पैसा उठा लेते थे। इस पर जब एटीएम में गार्ड रखने लगा या पुलिस मुस्तैद होने लगा, जब ये एटीएम का धंधा बंद हो गया, तो ये दूसरा तरीका अपनाया, जो कि 2005-06 का आसपास है। इसमें ये लोग मोबाइल जो रिचार्ज का कूपन होता था, आपको पता है पहले मोबाइल रिचार्ज के 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया के कूपन आता था। इसी कूपन को स्कैन करके ये पहले ही रिचार्ज कर लेते थे, जिसके कारण आप लोग को शिकायत होता था कि इस कूपन में तो रिचार्ज पहले हो चुका है, लेकिन जिससे खरीदते वो मानने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो कूपन आपको पूरा सील किया हुआ बेचता था। क्योंकि ये स्कैन करके इसका नंबर जो होता है अंदर में, जो अंदर में जो स्क्रैच करने से पहले जो नंबर होता है वो स्कैन करके जान लेते थे और रिचार्ज कर लेते, और इससे ये कुछ कमीशन पाते थे। जब ये धंधा बंद हो गया, लोगों को ग्राहक का शिकायत आने लगा, तो आप
लोग मोबाइल का नंबर से डायल करके रिचार्ज करने लगा। फिर धीरे धीरे टेक्निकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट बूस्ट होने लगा और काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट हमारा देश में फैलने लगा, जिसके कारण जियो आया और जियो ने इंटरनेट फ्री सेवा देने लगा, जो कि लगभग 1 से 1.5 साल तक फ्री दिया। जो 2012-13 का बात है, इसमें जियो सिम लगभग सभी लोगों ने ले रखा और अपना स्मार्टफोन में इंटरनेट फ्री होने की वजह से काफ़ी इस्तेमाल करने लगा। और उसी वक्त इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होने के कारण प्ले स्टोर में एक से एक एप्लीकेशन लोग डाउनलोड करने लगे प्ले स्टोर से, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब था। फेसबुक इस साइबर क्राइम का सोने पे सुहागा होने लगा, क्योंकि फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वो लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, मोबाइल नंबर की जानकारी कर लेते थे। इसके बाद मोबाइल से फ़ोन करते थे, अपने आप को बैंक का मैनेजर कह के, या अपने आप को पुलिस ऑफिसर कह के, या अपने आप को कोई अधिकारी बोल के कि आपका मोबाइल में इतना पैसा आप पुरस्कार पाए हैं, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम नंबर ये सब दीजिए। इसके अलावा बैंक के मैनेजर कर बोल के आपके केवाईसी करवाने के नाम पे आपका आधार नंबर, अकाउंट नंबर और पिन जानकारी लेते थे, साथ ही साथ आपको बैंक खाली कर देते। इसी तरह साइबर के दुनिया में ये जामतारा, खासकर जामतारा के कर्माटर पूरा देश में फेमस हो गया। दोस्त, ये कर्माटार इसलिए भी विख्यात है, यहाँ समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम जरूर सुने होंगे। ये पंडित, शिक्षक, समाज सुधारक थे तथा लेखक भी थे। समाज सुधार में इनका काफी योगदान रहा। सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इसी जामताड़ा के कर्माटार में जिंदगी के अंतिम 18 साल बिताए थे, जिसके कारण कर्माटार स्टेशन के नाम उसी के नाम से विद्यासागर बन गया। लेकिन इतने बड़े समाज सुधारक की इसी जगह, जो पूरा देश में साइबर क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा, ये साइबर क्राइम करने के लिए नया नया तरीका अपनाते हैं। कभी ये बैंक के मैनेजर बोल के, कभी पुलिस बोल के, कभी और कुछ अधिकारी बोल के किया, या आपको बहुत बड़ी रकम पुरस्कार मिला ये बोल के आपका फोन में कॉल करते या मैसेज करते। तो दोस्तों, आप इसी तरह साइबर क्राइम के चंगुल में कभी न कभी फंस गए होंगे। आपको इससे बचने का एक ही उपाय है कि इस तरह का अननोन कॉल जो भी कहता है कि हम आपको केवाईसी करा देंगे, तो सीधा आप बोलिए कि मैं बैंक में जाकर ही कराऊंगा। क्योंकि जब तक आपका अंदर डर रहेगा, तब तक ये लोग आपको डराते रहेंगे। किसी भी कॉल को आप रिसीव मत कीजिए। अगर रिसीव भी कर दिए, अगर वो कहता कि मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ या बोलता बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, तो निडर होके कहिए कि हम आपका थाने में जाके या आपका बैंक में जाके जो भी करना है करेंगे। डायरेक्ट आप फोन से किसी को भी अपना डिटेल्स मत दीजिए, या कोई भी एसएमएस करता उसका भी जवाब आप मत दीजिए। क्योंकि बहुत लोग हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के भी आपसे दोस्ती करके आपका डिटेल्स जान लेते। इसका अलावे फेसबुक के अलावे गूगल सर्च, जो ये भी इस साइबर क्राइम को सोने पे सुहागा साबित होता। क्योंकि जब आप गूगल्स में किसी चीज़ का भी सर्च करते हैं, जब कोई यूनिवर्सिटी की, किसी हॉस्पिटल की, किसी बैंक का, किसी इंश्योरेंस कंपनी का, तो आप जब भी सर्च करके उसको
देखते हैं तो उसमें आपका उस कंपनी का या उस बैंक का साथ साथ बहुत सा लिंक खुल जाता है। इसी लिंक में गूगल्स में कोई कोई लिंक साइबर अपराधी का होता है, जिसे आप खोल लेते हैं और अपना डिटेल्स या फ़ोन से कॉल करते हैं, वो आपका डिटेल्स उनका पास चला जाता है। क्योंकि गूगल्स सभी वेबसाइट को वेरीफाइड नहीं करता, क्योंकि उनके पास करोड़ों वेबसाइट है, जिसके कारण इसी सर्च में इसी में किसी साइबर अपराधी का लिंक होता है, जो आपको पता नहीं चलता है। एकदम छोटी सी इसमें लिखा हुआ रहता है। जो आप पहला जो है स्टेट बैंक के खोलते हैं तो स्टेट बैंक आप देखते हैं जो मोटे अक्षर में होता है, उसे आप खोल के नीचे जाके दूसरा लिंक खोल लेते हैं। जो स्टेट बैंक का वेबसाइट है, जो किसी भी कंपनी का ओरिजिनल जो वेबसाइट है, वो आप देख नहीं पाते, दूसरा लिंक खोल देते, जिसके कारण आपको खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको इस साइबर क्राइम से बचने की एक ही उपाय है कि आपको भी हिम्मत होना होगा, आपको भी दिमाग लगाना होगा। कोई भी ऐसे ही आपको कोई पुरस्कार नहीं दे देगा, कोई भी ऐसे ही आपको केवाईसी ऑनलाइन नहीं कराएगा, कोई भी पुलिस आपको ऐसा ही मोबाइल से इंफॉर्मेशन या डर नहीं दिखाएगा। क्योंकि आजकल साइबर क्राइम का नया नया तरीका ये भी आ रहा सुनने में कि ये लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम से भी लोगों को फ़ोन करते हैं। क्योंकि कानून का किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट बोल के कोई सेक्शन नहीं है, कोई धारा नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो बोले डिजिटल अरेस्ट आप हो चुके हैं, जब आप कोई अपराध नहीं किए तो निडर होकर कहिए कि मुझे फिजिकल अरेस्ट कीजिए। जो भी आपको कहना है थाना में कहिए, मैं आपको थाने में आके जवाब दूंगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो आपको फ़ोन करना छोड़ देंगे। क्योंकि साइबर क्राइम जो है, एक जब बंद होता है उसको दिमाग में फिर साथ ही साथ दूसरा आ जाता है, दूसरा तरीका ढूंढने लगता है। उसी तरीका से वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपको बैंक का पैसा लूटने की कोशिश करता है। उसका मेन उद्देश्य होता है आपको बैंक खाली कर देना। आप कभी भी जामताड़ा जाइएगा तो वहाँ देश के हर कोने कोने से पुलिस छापामारी करते हैं, और जामताड़ा के छोटा सा स्थान करमाटर, इस क्षेत्र में साइबर अपराधी ज़्यादा रहते हैं। देश के हर एक थाना से यहाँ साइबर अपराधी को कभी कभी अरेस्ट करके ले जाते हैं, जो आप देखते होंगे। दोस्तों, ये छोटे सी जगह जामताड़ा किस तरह से यहाँ के अपराधी छोटे से क्राइम करते करते आज पूरा देश और विदेश में साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया हो चुका। जबकि झारखंड के की एक जिला है धनबाद, जो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, जो प्राकृतिक का देन है या खनिज पदार्थ है, जहाँ से कहा जाता है कि झारखंड में सबसे अमीर जिला है धनबाद। यहाँ से काफ़ी पैसा राजस्व सरकार को मिलता है। जबकि जामताड़ा में हमेशा देश विदेश के पुलिस आके यहाँ रेड करते, छापा मारते हैं, साइबर क्राइम को पकड़ के ले जाते। क्योंकि जब एक साइबर क्राइम लाखों करोड़ों कमा के बड़े बड़े बिल्डिंग बना चुके हैं, तो दूसरा भी वहाँ का युवक ये सोचता कि इतना आसान तरीका तो किसी में भी नहीं है पैसा कमाने का, तो ये लोग भी इसी साइबर अपराध के दुनिया में आ जाते हैं और इसी सपना देखने लगते हैं कि हम भी एक बड़े पैसे वाले बनूंगा। ये लोग मेहनत नहीं करते, इसी अपराधी की ओर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भारत सरकार को साइबर क्राइम का कानून काफ़ी कड़ा लाना होगा, ताकि इस सब साइबर अपराध करने से पहले जो नया नया सोचते हैं कि मैं भी साइबर अपराध करूंगा, अगर इसका सज़ा कठोर होगा तो ये करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्योंकि हमारा भारत में साइबर क्राइम करने वालों को सज़ा कोई कठोर नहीं है, जिसका लिए नए नए लड़के इस साइबर अपराध की ओर कूद रहे हैं।
और इसमें नए नए तरीका, नए नए दिमाग लगा के बिना मेहनत के इसमें पैसा कमाने चाह रहे। तो दोस्तों, आप जनता जो है उनको भी सतर्क होना होगा। उसको भी फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में जो भी पोस्ट करते देख सुन के करना होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि व्हाट्सएप में कोई वीडियो कॉल करता है तो आप को अपोजिट में कोई लेडीज का नग्न वीडियो होता है, जिसके कारण वो स्क्रीन रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट करके आपको फंसाने की कोशिश करता है या आपको ब्लैकमेल करता है, जिसके कारण इसे अननोन वीडियो को रिसीव मत कीजिए। या तो आपको फेसबुक से फ्रेंडशिप करके भी बहुत लोग जानकारी ले लेता है। आप सतर्क रहिएगा, आप हिम्मत से रहिएगा, आप दिमाग खोल के काम कीजिएगा, तो साइबर अपराधी जो हो आप तक पहुंचने या आपको पैसा लूटने का हिम्मत नहीं होगा। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए, ताकि आपको मेहनत के कमाए हो पैसा सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।